मोदी जी का दिक्कत हो गई भाई। मोदी जी क्या कोई भगवान हो गए क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी मोदी जी का अहम रोल रहा है। संघ के अध्यक्ष नहीं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं तो राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता, संन्यास ले लिया जाता है। ले ले संन्यास, कौन मना कर रहा है? सारे रेलवे स्टेशन पे, सारे पेट्रोल टंकियों पे, हर जगह अपना फोटो लगा दिए कि यही भगवान है, यही महामानव है, यही एक ही है, बस महामानव है मोदी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मोहन भागवत का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो खुद कहते हैं कि 75 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट ले लेंगे। इसके बाद आप देखते हैं विपक्ष लगातार काफी तीखा हमला करता है, लगातार हमलावर है कि 75 साल की उम्र मोदी जी की भी इस वर्ष हो जाएगी, उनको भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस तरीके की बातें हम लोगों के बीच में हम सवाल लेंगे, क्या वाकई में मोदी जी की उम्र रिटायरमेंट की हो गई, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बात कर रहे हैं। सवाल आपसे भी, क्या वाकई में 75 साल की उम्र में मोदी जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? मोहन भागवत एक तरफ कह रहे हैं कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, विपक्ष हमलावर है। हाँ तो क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अभी बीच में अभी जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा था सबको, जबरदस्ती रिटायर ऑफिसर थे जिनको रिटायर किया जा रहा भाई। तो क्या ये भगवान हो गए क्या? आप बताइए, ये कोई भगवान है क्या? है तो इंसानी अफसर। क्या वहाँ सोना चांदी खाते हैं क्या? दाल चावल वो भी खा रहे, दाल चावल वो भी खा रहे। पनौती महाराज भी। जब से 2014 में भाजपा की सरकार आई है, मतलब एक होता नहीं है कि एक बीमारी खांसी की नहीं, जैसे दिल्ली में खांसी की बीमारी थी, अब वहाँ बवासीर की बीमारी ले ली सब लोग दिल्ली में। वहां देख रहे हैं ना कितनी गरीबों की झुग्गी और सब टूटी जा रही है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से पूछिए ये दिक्कत है तो बोलेंगे जय श्री राम है। मोदी जी का दिक्कत हो गई भाई। मोदी जी क्या कोई भगवान हो गए क्या? ये प्रधानमंत्री तो हैं। ये भी वही मोदी जी हैं जो गांधी परिवार ने रेलवे स्टेशन बनाए थे, वहीं पे वो चाय बेच रहे थे। कह दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। तीसरी बार शपथ भी तो लिए हैं, तो 2 टिकाऊ पे हुए हैं, अपाहिज हैं वो, पूरी दुनिया देख रही है। शर्म नहीं आती आप लोग ऐसा बोलते हो? अच्छा ये बताइए, शिलाजीत की रोटी मैं खाता हूँ क्या? ये किसका बयान था? उनको शर्म आनी चाहिए था कि हमको आप बोल रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए था? सीनियर लोग हैं आपके सामने, सर बच्चे हैं, समझाइए क्या बोल जाते हैं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए कोई बच्चा नहीं होता, और राजनीति में एक ऐसी जगह, आपके सामने तो उम्र है, बच्चे ही है। राजनीति पर हमने कहा है, इस समय आपकी मीडिया के सामने है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोल रहे हैं, इसलिए बच्चे नहीं हो सकते हैं। अच्छा सीनियर है, मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए हैं। मोहन भागवत के बयान के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता, विपक्ष हमेशा हमलावर हो जाता है, इस बार भी कह रहा है कि मोदी जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्या है? ये बात सही है। मोहन भागवत अपने लिए बोले हैं, विपक्ष मोदी जी को बोल रहा भाई। तो मोहन भागवत जी अपने लिए बोले हैं तो कल इस्तीफा दे दो। में रिटायरमेंट कहाँ होता है? राजनीति में कौन रिटायरमेंट है? आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। संघ के अध्यक्ष हैं। संघ के अध्यक्ष नहीं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं तो राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता, संन्यास ले लिया जाता है। ले ले संन्यास, कौन मना कर रहा है? मगर उनका बोलने का कहीं न कहीं से संदर्भ इस बात पर छिपा है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा है, तब विपक्ष बोल रहा है। हमने पढ़ा नहीं, आम जनमानस से सुना, और क्या सत्यता है क्या नहीं, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो 75 साल का हो जाएगा उसे टिकट नहीं दिया जाएगा, उसे टिकट नहीं दिया जाएगा, और वो किसी पद पर नहीं रहेगा। तो राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता, वो संन्यास ले लेगा। तो 75 साल अगर उनका पूरा हो रहा है तो अपनी कही हुई बात पर उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे तो इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं, सब क्या बोलेंगे। मोदी जी की भी उम्र इस साल 75 वर्ष होने वाली, इस तरीके की बातें हैं, और कांग्रेस के दिग्गज नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे मोदी जी को अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, जैसे मोहन भागवत कह रहे 75 साल में। आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय मोदी जी की वजह से 2014 में सरकार बनी है। बिल्कुल, और तीसरी बार शपथ। हाँ, 14 में बनी, 19 में बनी, 24 में बनी। बिल्कुल, तो मोदी फैक्टर पे चुनाव हुआ था। बिल्कुल।
और ये नहीं हुआ था कि बीजेपी सरकार बनने वाली है, मोदी सरकार बनने वाली है। जी ठीक है, बीजेपी का स्कोप डाउन था लेकिन मोदी जी का स्कोप बढ़ा। जी उसके आधार पे मोदी जी अगर उनका हाथ पांव बढ़िया चल रहा है, अगर वो कार्य कर रहे हैं, जी और ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ समाज में ये होता है, मोहन भागवत के बयान को कितना समर्थन कर, क्योंकि मैं नहीं समर्थन करता हूँ। वो भी रिटायरमेंट ना ले, हाँ, नहीं वो भी ले, पहले वो ले लेना, मोहन भागवत हाँ, पहले वो ले ले समर्थन, अपना जो है रिटायरमेंट पहले ले लें। हाँ। और रिटायरमेंट का संन्यास की बात है तो संन्यास ले लेके भाई बाद में से संन्यास ले रहे हैं, उसके बाद सलाहकार समिति में चले जाए। हाँ भाई जो सनातन धर्म का उनका जो है आरएसएस का जो वो है प्रमुख है, जी अध्यक्ष है, तो उसको सलाहकार के नियुक्त में हो जाए। तो आगे जो मोदी जी के लिए जो ये कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं, तो मोदी जी अब देखिए विपक्ष का काम है कि जब तक मोदी जी को हटाएंगे नहीं तब तक कांग्रेस की दाल गल नहीं पाएगी। तो मोदी जी को रहना चाहिए, अपना रिटायरमेंट कर लेना चाहिए, इस्तीफा अब दे अगर देना। मेरा बाप बूढ़ा हो जाए तो क्या मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा? घर से तो आडवाणी बाहर नहीं निकले भाई। तो अब वो तो पुरानी बातें हैं, वो तो पुरानी बातें हैं, लेकिन उनको निकालना नहीं चाहिए। ये उनका आंतरिक मामला है। पार्टी सर्वोच्च नेता बैठते हैं, सब लोग बैठ के फैसला लेंगे, उसमें मैं इसमें नहीं बोल सकता हूँ। मोदी जी वाले मामले पे डील नहीं होनी चाहिए। नहीं, अब मोदी जी भाई देखिए ऐसा है कि जो मेन करता धरता बीजेपी गवर्नमेंट उन्हीं की वजह से आई है। और ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उत्तर प्रदेश के सरकार में भी मोदी जी का अहम रोल रहा है। अभी 27 का चुनाव आ रहा है, उसमें भी प्रदेश मंत्री की सरकार में भी मोदी जी का अहम रोल है। तीसरी बार शपथ लेते हैं, 75 साल की उम्र इसी साल कंप्लीट होने वाली है। विपक्ष लगातार मोहन भागवत के बयान के बाद हमलावर है। पब्लिक क्या सोच रही है? मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, ये भी आप जानते हैं ना, नॉन बायोलॉजिकल है। तो ये बहस की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है मोदी जी की नैतिकता पे प्रश्न उठ रहा है कि जब उन्होंने कहा था कि 75 साल के जो लोग हो गए हैं वो अपना जो है स्वयं हट जाए, किनारा कस लें राजनीति से, तो एक तरह से संन्यास ले लें या जहां भी हो वहां चले जाएं। तो अब मोदी जी चूंकि नैतिकता की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं, संस्कारित पार्टी है, तो अगर मोदी जी ने आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी के लिए, अन्य लोगों के लिए ये बात लागू किया तो स्वयं पे भी लागू होता है। कहने से पहले अपने ऊपर भी विचार करना चाहिए। जब 75 प्रधानमंत्री थोड़े थे, ये तो प्रधानमंत्री 3 बार हुए। भैया, तो वो बायोलॉजिकल थे वो लोग, और ये जो है नॉन बायोलॉजिकल है, बुरा कह रहे हैं। ये महामानव है, इनको भगवान के स्वरूप मानिए। उन्होंने तो भगवान स्वरूप मनाने के लिए जनता के ऊपर जो है थोपा, पाखंड फेंका, लेकिन पाखंड नहीं चल पाया। जनता ने कहा आप इंसान है या भगवान नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। कांग्रेस के लोगों के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, कांग्रेस से मतलब नहीं है, पूरे भारत की जनता से मतलब है। कोई कांग्रेस के कहने से कोई बदलने वाला नहीं है, लेकिन नैतिकता हमारी है कि जो हम बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो वो अपने पे भी लागू करें। जैसे आपने मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, उमा भारती, तमाम लोगों के ऊपर किया, तो आप स्वयं में हट सकते हैं। एक सवाल और है, ये बोला जा रहा है अगर ऐसा होता है तो मोहन भागवत के बयान के बाद 2 धड़ा हो जाएगी, एक आरएसएस का अपना धड़ा और भाजपा का अपना धड़ा, इस तरीके की बात, अंतर कलह की बात भी हो। ऐसा नहीं, एक बात बता दें, मोदी स्वयं बीजेपी से हटकर चुनाव लड़ने पता लग जाएगा। बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है और संगठन में सहयोग किया, मेहनत किया, इनके कार्यकर्ता जी जान से रात दिन जुट कर जो है वोट डलवाए, तब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनी। स्वयं मोदी कुछ नहीं कर पाए। आडवाणी जी मेहनत किए, अटल बिहारी वाजपेयी जी मेहनत किए, अटल जी की भी सरकार बनी थी, ऐसा नहीं है, अटल जी की भी सरकार बनी थी। तो ये ऐसा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का जो है मेहनत रंग लाई और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही वो सर्वे सर्वा हो गए, सारे लोगों के किनारे करते गए और अपने को भगवान बनाने की कोशिश में, अपनी छवि बनाने की कोशिश में सारे रेलवे स्टेशन पे, सारे पेट्रोल टंकियों पे, हर जगह अपना फोटो लगा दिए कि यही भगवान है, यही महामानव है, यही एक ही है, बस महामानव है मोदी। तस्वीर से परेशान जी जी पहले बोले। बीजेपी के लिए वो भगवान है ही, क्योंकि आज तक गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए क्या है? पब्लिक के तो मानो है वो, बीजेपी के लिए भगवान है। बीजेपी के लिए भगवान। आज तीसरी बार सरकार कोई बना पाया, इसके पहले बीजेपी सरकार बना पाई 3 बार, कभी इतिहास में हुआ है जी। कहना क्या चाहते हैं, कंपाइल करें। तो हमारे कहने मतलब अगर उनके वजह से अगर सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में माननीय मोदी जी का विशेष योगदान है। तो बिल्कुल आप सवाल है
मोहन भागवत का बयान आया, पहले भी मोदी जी बोल चुके 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जानी चाहिए। अभी मोहन भागवत का बयान वो खुद के लिए बोलते हैं, उसके बाद विपक्ष हमलावर है कि मोदी जी भी 75 साल के हो जाएंगे। क्या कहेंगे इस तरीके की बयानबाजी पर, मन में क्या है? देखिए, कुछ लोगों को जिनको लगता है कि देश मोदी जी चला रहे हैं, हाँ। वो गलत फहमी में जी रहे हैं। क्यों भाई? ये देश सिर्फ दो बाबू चला रहे हैं, कौन बाबू चला? एक नीतीश बाबू, हाँ। एक चंद्रबाबू नायडू। हाँ। यही दो बाबू इस देश को चला रहे हैं। मोदी जी मुखौटा है। अभी बिहार चुनाव हो जाएगा, दोनों बाबू बोरिया बिस्तरा लेके चले जाएंगे, अलग थलग हो ये जाएंगे। जो बयानबाजी जो हो रही है, कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं, इस पे क्या सोच रहे हैं आप? मतलब मोदी जी जो तीसरी बार शपथ ले लिया बतौर प्रधानमंत्री, और गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री अगर शपथ ले रहा है, तो इस तरीके की बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है, हर आदमी बात कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? लेकिन हम तो यही जानते हैं, दोनों बाबुओं के बल पे मोदी जी हैं तीसरी बार, और बिहार चुनाव होने के बाद निपट जाएंगे। यही संदेश भागवत जी ने दिया था कि 75 साल के उम्र ही में वो रिटायरमेंट होंगे, क्योंकि जब उनकी 75 साल उम्र होगी तब बिहार में चुनाव होगा। बिहार में चुनाव होगा, बिहार की जनता ने मन बना लिया, दोनों बाबू एक साथ साइड लाइन पे आ जाएंगे। किनारा ले लेंगे। किनारा इसलिए लेंगे कि उनकी पार्टियां, अगर किनारा नहीं लेंगे उनकी पार्टियां खा जाएगी भाजपा। देखिए, तो यहाँ पर लोगों से हमारी बातें हो रही थी, 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने की बात मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख करते हैं, और उसके बाद विपक्ष यानी कांग्रेस के दिग्गज नेता कहने लगते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 75 साल पूरे होने वाले हैं, उनको 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लोगों से बात कर रहे थे, लोग अपनी बात रख रहे थे। कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में लिखे पूरी रिपोर्ट के बारे में, और आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।